तो यहाँ है। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये देख मैंने हलवा बनाया है, चख के बता कैसा है। ध्यान से खाना, गरम है। ओहो, क्या करती है? कहा था ना कि गरम है। ध्यान कहाँ है तेरा? रुक, मैं खिलाती हूँ तुझे। ले। बिट्टू, क्या हुआ? परेशान सी लग रही है तू। डर लग रहा है जीजी माँ। ऐसे लग रहा है जैसे हर एक बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैसे? घर में अचानक बच्चे की बात उठना, आपको हमारा सच पता चलना और उसी समय हरियाली बुआ का घर आना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या मतलब? क्या कहना चाहती है? हो ना हो, कल हरियाली बुआ मेरे बारे में सबको बताने वाली है। हद तेरी की, पागल है तू, कुछ भी सोचती है। जब मैं तेरे साथ इस घर में रहती हूँ मुझे नहीं पता चल पाया तो उन्हें कैसे पता चलेगा? सब कहते हैं कान्हा का आशीर्वाद है उन पर। बिट्टू, अगर वही होना है जो कान्हा जी ने सोचा है तो जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच के हम परेशान क्यों हों? तो ज्यादा मत सोच। बुआ जी को जो बताना होगा वो कल बता ही देंगी ना। चल हलवा खा, ज्यादा मत सोच। चल। पागल। हमारे को एक सपना आया था। सपने में रावत हवेली ढहकर गिरकर बर्बाद हो गई। मैंने सपने में देखा सब कुछ बिखरने को है और दो नन्हे हाथ आए और हवेली को बचा लिया। सपने के जरिए नंदलाल म्हारे को बता रहे हैं कि इस हवेली को बर्बाद होने से कोई बचा सकता है तो वो है इस घर का वारिस। घर का वारिस। घर का वारिस। पहली बार जिंदगी में, पहली बार इनका और मेरा सुर मिला है। वाह जीजी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। कल परसों ही मैं विधान और नियति से कह रही थी कि बस अब मुझे पोते का मुंह दिखा दो। और देखिए आप भी यही कह रही है। इसीलिए तो उन्होंने मेरे मुंह से ये बात कहलवाई, आपके सपने में आके ये बात कही। नंदलाल की जय हो। तुमने अगर वारिस की बात की तो थारा कोई स्वार्थ होगा उत्तरा। हमारा सपना रावत परिवार की भलाई के लिए है। नंदलाल म्हारी जवान से बोलते हैं और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि अगर आज से 10 महीने के अंदर इस घर में वारिस पैदा नहीं हुआ तो रावत खानदान नष्ट हो जाएगा। घर का बड़ा होने के नाते ये थारी जिम्मेदारी है बड़े। नहीं, ये नहीं हो सकता। जीजी, वो क्या है ना, सुयश और फाल्गुनी की अभी शादी नहीं हुई।
शादी नहीं हुई? कहानी थोड़ी लंबी है दीदा। कुछ वक्त पहले सुरेश बीमार हो गया था और उसे लगा कि उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, तो फाल्गुनी की भलाई के लिए उसने उसे तलाक दे दिया ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो फाल्गुनी अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सकती है। अग्नि के साथ फेरे से बंधे रिश्ते को कागज का टुकड़ा ना तोड़ सके हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ दीदा, लेकिन कानून की नजर में इस वक्त ये दोनों पति पत्नी नहीं है। और अगर बिना शादी बच्चा हो गया तो वो बच्चा नाजायज कहलाएगा। जीजी, हमने बहुत कोशिश की इन दोनों की शादी करवाने की, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि अगले 6 महीने तक इन दोनों की शादी के लिए कोई मुहूर्त ही नहीं है, तो बच्चा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो फिर ये जिम्मेदारी छोटे और छोटी बहू की है। हमारी पूजा का समय हो गया है। दूधो नाओ पूतो फलो, चांद से लल्लन खेले तुम दोनों की गोद में। तो फिर उन्होंने नीति को ये पूतो फलों का आशीर्वाद कैसे दे दिया भाभी माँ? विधान, मैं भी यही सोच रही हूँ, और अगर उनकी ये एक बात गलत है तो हम कैसे मान लें कि बाकी की सारी बातें सच होंगी? फाल्गुनी, मैं बुआ जी पे शक नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि बुआ जी डैड के लिए क्या मायने रखती हैं। बुआ जी ने डैड को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया। डैड को माँ का प्यार मिले इसलिए उन्होंने खुद शादी नहीं की, और एक बार तो वो डैड को मौत के मुंह से बचा के लाई थी। फाल्गुनी, मैं बुआ जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर डैड को उनकी बात पे यकीन है तो मैं डैड के साथ हूं, भले मुझे बुआ जी की बात पे यकीन हो या ना। ठीक है जीजू, यकीन कर लेते हैं उनके सपने पे, पर उसके बाद क्या? उन्हें सच बताना होगा। अगर आप नहीं बता सकते सुहेश, तो मैं उन्हें जाकर बताऊंगी। फाल्गुनी, फाल्गुनी प्लीज अभी नहीं। डैड पहले ही बुआ जी के सपने की बात से बहुत परेशान है। बारिश की जब बात हुई तो थोड़ी सी उम्मीद जागी है। ऐसे में अगर उन्हें हम ये सच बताएंगे तो उन्हें और चोट पहुंचेगी और कुछ नहीं। थोड़े दिन बाद बताते हैं प्लीज। नियति बेटा, क्या बात है? सब इतने चुप चुप क्यों हो? क्या हुआ? आज जीजी ने इतनी अच्छी बात कही है। तुम सब लोग, पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है लड्डू गोपाल ने खुद जीजी को हमारे यहाँ भेजा है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि अब रावत परिवार में एक नन्हे मुन्ने की आवाज गूंजनी चाहिए। अब ये मेरा सपना नहीं रहा, रावत परिवार का भविष्य बन गया है।